1 फरवरी 2021 नई दिल्ली के इंदरपुरी में रहने वाले देविंदर मोहन शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका के अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया था और उसे वॉमिटिंग भी होने लगी थी। प्रियंका ने अपनी मां अनीता शर्मा को इस बारे में बताया कि कैसे उसके हाथ पैर नम पड़ते जा रहे हैं। बेटी प्रियंका की यूं अचानक तबीयत बिगड़ते देख देविंदर शर्मा ने उसे अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहां इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आराम तो दूर, उल्टा दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। प्रियंका की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसका शरीर मानो अकड़ता जा रहा हो। दर्द जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो 3 फरवरी 2021 को प्रियंका को BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इलाज वहां भी शुरू हुआ, ब्लड टेस्ट वहां भी रन किए गए, लेकिन कुछ भी एबनॉर्मल नजर नहीं आया। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी। लिवर, किडनी, हार्ट, ऑलमोस्ट होल बॉडी का चेकअप किया गया, लेकिन इन सिम्टम्स के पीछे की वजह डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे। और यह कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। प्रियंका की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। उसकी जिंदगी का एक एक पल दर्द में तड़पते हुए गुजर रहा था। यहाँ तक उसके बाल भी झड़ने शुरू हो गए थे और समय के साथ हाथ पैर अकड़ते जा रहे थे। देविंदर मोहन शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका लंदन के बेस बिजनेस स्कूल में पढ़ रही थी और कुछ ही वक्त पहले अपने घर लौटी थी। परिवार में हर कोई परेशान और हैरान था कि आखिर कैसे देखते ही देखते उनके घर की बेटी की ऐसी हालत हो गई थी। कई दिन बीत गए, लेकिन हालत बद से बदतर हो गई। डॉक्टर बीमारी के असली कारण को नहीं खोज पाए। जब डायग्नोसिस में इफेक्ट्स के कॉजेस का ही पता नहीं चल पाता तो ट्रीटमेंट एक गेस वर्क पर चलने लगता है और ऐसे में जिंदगी दांव पर लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली एडमिट करने के 12 दिन बाद 15 फरवरी 2021 को प्रियंका ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। जरा सोचिए, जो शख्स आंखों के सामने सही सलामत हो वो यूं ही देखते देखते इस दुनिया से चला जाए, ये ख्याल मात्र ही डरा देता है। प्रियंका को गुजरे 1 हफ्ते के ऊपर हो गया था और 13वीं से कुछ दिन पहले लगभग 15 फरवरी 2021 के आसपास देविंदर शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। उनको भी उसी तरह से पैरों में दर्द शुरू हुआ जिस तरह प्रियंका को होने लगा था। हैरानी की बात यह थी कि देविंदर जी के पेट में भी दर्द शुरू हो गया और उनके भी बाल झड़ने लगे, मानो पूरे घर में कोई इन्फेक्शन सा फैल गया हो। आखिर सबको एक जैसे सिम्टम्स कैसे आने लगे थे? और तो और घर पर काम करने वाली मेड की भी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कैसे भी करके अनीता शर्मा, देविंदर शर्मा और उनकी मेड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उन तीनों में अगर किसी की तबीयत सबसे ज्यादा बिगड़ने लगी थी तो वो थी अनीता शर्मा की, जो उस वक्त दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थी। प्रियंका की बड़ी बहन यानी देविंदर और अनीता की बड़ी बेटी दिव्या प्रियंका की तबीयत बिगड़ने से ठीक 1 दिन पहले ही ग्रेटर कैलाश में अपने ससुराल वापस लौट गई थी। वो कुछ दिनों से अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके यानी उसी घर में रुकी हुई थी, लेकिन दिव्या के वापस जाने के 1 महीने के अंदर इतना कुछ हो गया था। जिस तरह प्रियंका के केस में BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्लूलेस था, उसी तरह अनीता शर्मा और देविंदर शर्मा के केस में सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम कंफ्यूजन में थी। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन सिम्टम्स सीवियर। फॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट के चलते देविंदर शर्मा और उनकी मेड रिकवर हो गए, लेकिन अनीता जी की हालत में कोई सुधार नहीं था। 4 मार्च 2021 देविंदर शर्मा के पास दिव्या के हस्बैंड वरुण अरोड़ा का कॉल आया कि दिव्या की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। दिव्या की कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब थी। उसकी हालत देख देविंदर जी भी सहम गए। 20 दिन पहले ही वो एक बेटी का अंतिम संस्कार कर लौटे थे। पत्नी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी और अब उनकी बड़ी बेटी की ऐसी हालत, मानो दुनिया की सारी परेशानियों ने दरवाजे पर एक साथ दस्तक दे दी हो। आनंद फानन में दिव्या को भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन अनएक्सप्लेन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के चलते 2 दिन बाद 6 मार्च 2021 को वो कोमा में चली गई। यह कोई आम इन्फेक्शन का केस नहीं था, हो ना हो, लेकिन यह एक बड़े खतरे की तरफ इशारा था। और यह बात गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर एस कटोच को समझ आ रही थी, क्योंकि सारी जांच करने के बावजूद भी वजह का पता नहीं चल पाया था, जबकि सभी को एक जैसे सिम्टम्स आ रहे थे। बस डिफरेंस इतना ही था कि किसकी कंडीशन कितनी सीरियस है। इसलिए 14 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर कटोच ने सभी का हेवी मेटल टेस्ट करवाया और जब ये टेस्ट रिजल्ट्स आए तो एक ऐसी साजिश से पर्दा उठा जिसने इसे उस वक्त देश का सबसे सनसनीखेज केस बना दिया। एक ऐसा केस जिसने यह दिखा दिया कि आस्तीन में छुपे सांप का जहर भी इतना घातक नहीं हो सकता। थैलियम कहने को तो एक टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस हैवी मेटल है, लेकिन यह इतना घातक जहर है कि कहा जाता है कि इराक के सद्दाम हुसैन से लेकर रशिया के पुतिन तक ने इस जहर का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को बड़ी सफाई से रास्ते से हटाने के लिए किया है। और यही थैलियम सल्फेट दिव्या और अनीता शर्मा की बॉडी में काफी ज्यादा हैवी डोसेज में मिला। थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि कई हजार गुना ज्यादा। यही वजह थी कि टेस्ट रिजल्ट्स के 1 हफ्ते बाद ही 21 मार्च 2021 को अनीता शर्मा ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। देविंदर शर्मा की आंखों के सामने ही उनकी एक बेटी और पत्नी जा चुकी थी और एक बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी।
नेक्स्ट डे 22 मार्च 2021 को ब्रिगेडियर एस कटोच ने अपनी एक डिटेल्ड मेडिकल एनालिसिस रिपोर्ट में मेंशन किया देवेंद्र शर्मा की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग प्रियंका शर्मा को थैलियम सल्फेट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। जनरली पास्ट में हुए केसेस को देख ऐसे में लोग अपने घर के नौकर पर ही शक करते हैं, लेकिन यह केस बाकी केसेस से बिल्कुल अलग था क्योंकि इसमें मेड तक हॉस्पिटलाइज हो गई थी और थैलियम पर वैसे भी गवर्नमेंट बैन लगा हुआ है, इसलिए इतनी आसानी से किसी मेडिकल या जनरल स्टोर पर जाकर नहीं मिल सकता। बट जिस तरह पूरी फैमिली को टारगेट किया गया था उस हिसाब से यह काम किसी इनसाइडर का ही था। पर कौन? देवेंद्र शर्मा जी ने जब दिमाग पर जोर डाला कि आखिर इन सब की शुरुआत कहां से हुई, तो उनका ध्यान प्रियंका की तबीयत बिगड़ने से ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी की दोपहर पर गया और वहीं से इस केस की पहेली सुलझना शुरू हुई। 31 जनवरी 2021 इंदरपुरी, न्यू दिल्ली। देवेंद्र शर्मा, उनकी वाइफ अनीता शर्मा और बड़ी बेटी दिव्या, जो कि कुछ दिनों से अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ वहीं रुकी हुई थी। और उस दिन दोपहर के वक्त दिव्या का हस्बैंड वरुण अरोड़ा घर आता है। उसे देख घर के सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ऐसा बहुत ही कम बार हुआ था जब वरुण अपने ससुराल आया हो। लेकिन इस बार न सिर्फ वो घर आया बल्कि अपने साथ बासा फिलेट फिश भी कुक करके लाया। उसने बताया कि कैसे उसने सबके लिए अपने हाथों से इसे बनाया है। वरुण का ये बदला हुआ नेचर देख सब हैरान तो थे ही, लेकिन अंदर से खुश भी थे। बड़े ही प्यार से उसने सबको सर्व किया। सबने खूब चाव से खाया भी। सिंस दोनों बच्चे दूध पी चुके थे इसलिए उनको खाने को नहीं दिया गया। वहीं प्रियंका उस वक्त घर पर नहीं थी और वो शाम को 5:30 बजे वापस आई। शाम 6:30 बजे जब उसे भूख लगी तो वरुण ने अपने हाथों से 2 बड़े पीसेस उसे सर्व किए। देर शाम वरुण दिव्या और दोनों बच्चों को लेकर ग्रेटर कैलाश में अपने घर वापस चला गया। देवेंद्र शर्मा जी को यह भी ध्यान आया कि जब उस दिन सबने वरुण से भी खाने को कहा तो उसने यह कहकर खाने से मना कर दिया कि वो एक लाफ्टर शो में गया था जहां खूब हंसने की वजह से उसके जबड़े में दर्द हो रहा है। जो शख्स घर ना आता हो वो देर शाम तक प्रियंका के आने का इंतजार करता रहा ताकि उसे भी खिला सके और दोनों बच्चों को उसी ने ही पहले से दूध पीने को दे दिया था ताकि कोई बच्चों को भी वो फिश ना खिला दे। और इसी के अगले दिन से ही सबसे पहले प्रियंका की धीरे धीरे तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी क्योंकि प्रियंका ने ही फिश के सबसे बड़े पीसेस खाए थे। ये सभी पॉइंट्स एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे और देवेंद्र जी को इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका ही दामाद वरुण नजर आ रहा था। वरुण अरोड़ा एक हाईली रिच फैमिली से था और ग्रेटर कैलाश में उसका बड़ा और आलीशान घर था। उसका रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस भी था। इनफैक्ट एज अ साइड इनकम सिर्फ रेंट से ही उसकी करीब 4 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग थी। इंदरपुरी पुलिस स्टेशन में वरुण के अगेंस्ट FIR फाइल की गई और 24 मार्च 2021 को उसे अरेस्ट कर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। दिल्ली में एक शख्स ने थैलियम से ऐसी साजिश रची जिसके खुलासे ने दिल्ली पुलिस को भी सन्न कर दिया। एक तरफ अनीता शर्मा की ऑटोप्सी में थैलियम पॉइजनिंग की बात सामने आई, वहीं देवेंद्र जी के घर से भी थैलियम सल्फेट के ट्रेसेस मिले। पुलिस ने वरुण का लैपटॉप और मोबाइल फोन रिट्रीव कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के एंगल का पता लगाने की कोशिश की। इनफैक्ट कुछ प्रिंट मीडिया ने तो इसी को ही क्राइम की वजह बता दी, जबकि सच इससे कोसों दूर था। वरुण ने अपनी सर्च हिस्ट्री पहले से डिलीट कर दी थी, लेकिन पुलिस की टेक टीम ने इसे आसानी से रिकवर कर लिया। वरुण ने गूगल में सर्च किया था हाउ टू मेक समवन वेरी सिक। इतना ही नहीं, उसके घर से भी स्मॉल पोर्शन ऑफ थैलियम सल्फेट भी पुलिस को बरामद हुआ। लेकिन थैलियम जैसे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को हासिल करना इतना आसान नहीं है। काफी पहले थैलियम का यूज चूहे और कीड़े मारने की दवाओं में किया जाता था, लेकिन देश में इसके गलत इस्तेमाल और होमिसाइड के बढ़ते केसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया और अब ये सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज जैसे ऑप्टिकल लेंसेज, सुपरकंडक्टर्स, लो टेम्परेचर थर्मोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट परमिशन, लाइसेंसेस एंड स्पेशल परमिट की नीड होती है एंड इसे सिर्फ कंपनी टू कंपनी ही सेल और परचेज किया जा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि वरुण अरोड़ा के हाथ ये जहर कैसे लगा। पहले तो मीडिया में डार्क वेब से थैलियम को ऑर्डर करने की खबरें आ रही थी, लेकिन ये सब दावे गलत थे और इसका सच पुलिस को उसके और उसकी मां जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जांच करने पर मिला। वरुण बहुत ही शातिर था और उसने इसकी प्लानिंग बहुत सोच समझ के ही की थी। उसे पता था कि थैलियम उसे यूं ही नहीं मिल सकता, इसलिए उसने अपने फादर इन लॉ देवेंद्र शर्मा के भाई SM शर्मा, जिनकी लॉर्ड्स होम्योपैथी नाम से कंपनी है, उसके नकली पेपर्स बनाकर पंचकुला हरियाणा की केमिकल कंपनी फार्मा एफिलिएट से 25 ग्राम थैलियम सल्फेट का ऑर्डर प्लेस कर दिया। पंचकुला की इस कंपनी को अंदाजा नहीं था कि जिसे वो एक जेन्युइन कंपनी ऑर्डर समझ रही है, उसके पीछे एक ऐसा शख्स है जो इसका इस्तेमाल अपनों की जिंदगी मिटाने के लिए करने वाला है। वरुण ने इस ऑर्डर का पेमेंट IMPS के थ्रू अपनी मां जिया अरोड़ा के अकाउंट से किया था और उनके अकाउंट में वरुण अरोड़ा का ही नंबर रजिस्टर्ड भी था। 22,131 का एक पेमेंट 18 दिसंबर 2020 यानी फिश करी वाले इंसिडेंट से लगभग 1.5 महीने पहले और 13,440 का दूसरा पेमेंट 1 मार्च 2021 यानी दिव्या की तबीयत बिगड़ने से ठीक 3 दिन पहले किया गया था। वरुण इतना चालाक था कि उसने यह ऑर्डर अपने घर नहीं बल्कि गुरुग्राम में रह रहे अपने मामा के घर पर डिलीवर करवाया और पुलिस ने यह बात DTDC कुरियर सर्विस के डिलीवरी बॉय और गुरुग्राम में घर के वॉचमैन टीटू से वेरीफाई भी कर ली। टीटू ने पुलिस में बयान दिया कि वरुण के कहने पर ही उसने पार्सल रिसीव किया था। ना तो उस वॉचमैन और ना ही वरुण के मामा जी को इस बात की खबर थी
कि उस पार्सल में क्या है। सारे सबूत और गवाह चीख चीख कर सच बयां कर रहे थे। इसलिए पुलिस ने जब वरुण को इंटरोगेट किया तो उसके पास झूठ बोलने के ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। उसने अपना क्राइम कन्फेस तो कर लिया, लेकिन इसके पीछे की वजह पुलिस को झूठी बताई। वरुण ने कहा कि उसके ससुराल वाले बात बात पर उसे जलील करते और नीचा दिखाते थे, क्योंकि उसके रियल एस्टेट का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन यह बात सरासर झूठ थी, क्योंकि इसके पीछे की असली वजह इस माँ बेटे की वो सनक थी जिसने देविंदर शर्मा के पूरे परिवार को मिटा दिया। साल 2009 इंदरपुरी में रहने वाले देविंदर मोहन और अनीता शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या की शादी न्यू दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से हो गई। घर में सब कुछ था, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक बात की। दोनों की शादी को 6 साल से भी ज्यादा बीत गए थे, लेकिन दिव्या कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसलिए साल 2016 में दोनों फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंदिरा गणेशन के पास गए, जिन्होंने IVF के ऑप्शन के बारे में उन्हें बताया और IVF की हेल्प से अगस्त 2016 में दिव्या ने ट्विंस को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों फैमिलीज में खुशी का माहौल था। घर में अब ऐसा कुछ भी नहीं बाकी था जिसकी कमी रह गई हो। दो नई जिंदगियों के परिवार में कदम रखने से हर कोई खिल उठा था, लेकिन इस परिवार की खुशियों को किसी बाहरी की नजर क्या ही लगती जब घर के अपने ही सब कुछ राख करने पर उतर आए। साल 2020 वरुण के पिता चंद्रलाल की डेथ हो गई और उनके गुजर जाने के लगभग 3 महीने बाद दिव्या नेचुरली कंसीव कर गई। कुछ परेशानियों के चलते दिव्या उन्हीं लेडी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गई, लेकिन जब उन्होंने दिव्या का चेकअप किया तो कुछ ऐसे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नजर आए जिससे दिव्या की जिंदगी को खतरा हो सकता था। इसलिए फॉर सेफ्टी उन्होंने दिव्या को अबॉर्शन करने की एडवाइस दी और दिव्या भी इस बात पर राजी हो गई। दिव्या ऑलरेडी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और अब ऐसे में तीसरे बच्चे के लिए लाइफ को रिस्क में डालना कोई सेंस नहीं बनता था। जब दिव्या ने वरुण को पूरी बात बताई तो अबॉर्शन का सुन वो और उसकी मां जिया अरोड़ा बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि इस माँ बेटे का मानना था कि यह तीसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वरुण के पिता चंद्रलाल का पुनर्जन्म है और वो वरुण के बेटे के रूप में इस बार जन्म लेंगे। क्योंकि जब दिव्या प्रेग्नेंट हो गई थी तो डॉक्टर्स ने जो डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट बताई थी वो वरुण के फादर की डेट ऑफ बर्थ भी थी। ऐसे में उनके लिए अबॉर्शन की बात बर्दाश्त के बाहर थी। घर में कलेश मचने लगा। यहाँ तक वरुण दिव्या पर हाथ उठाने में भी पीछे नहीं रहता। वहीं उसकी माँ भी दिव्या के साथ हर तरह से बदसलूकी करती। दिव्या अचानक हुए इस नेचर के बदलाव से सहम गई थी, इसलिए उसने पूरी बात अपने पेरेंट्स को बताई और एक दिन उन्हीं की मदद से वरुण से चोरी छुपे अबॉर्शन करवा लिया। जब वरुण को इसके बारे में पता चला तो वो बुरी तरह से भड़क गया और जब यह पता चला कि इसके पीछे दिव्या के घर वालों ने साथ दिया है तो वो दिव्या को धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। दोनों माँ बेटे बुरी तरह से पागल हो गए थे और दोनों के दिमाग में सनक सवार हो गई थी और इसी सनक से जन्म हुआ वरुण के उस खौफनाक प्लान का। कहा जाता है कि वरुण ने इसकी इंस्पिरेशन सद्दाम हुसैन से ली। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में रहने वाले इस दामाद ने इस साजिश की प्रेरणा इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से ली है। वरुण ने कन्फेस किया कि पहले वो मर्क्यूरी या फिर लेड को एज अ वेपन यूज करने की सोच रहा था और ये दोनों इजिली भी मिल जाते, लेकिन चैलेंज ये था कि ये दोनों ही सब्सटेंस स्लो पॉइजन की तरह एक्ट नहीं करते और इसके कंजम्पशन के बाद काफी जल्दी डेथ हो जाती है। इसलिए ऐसे में वो आसानी से फंस जाएगा। तभी उसने मर्क्यूरी और लेड की जगह थैलियम का यूज किया, क्योंकि थैलियम एक स्लो पॉइजन की तरह एक्ट कर सकता है और ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट में डिटेक्ट भी नहीं होता। 31 जनवरी 2021 को वरुण ने जब वो जहर मिली मछली सर्व की तो पहले दिव्या पर उसका उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा। शायद उसने कम खाया होगा। हालांकि दिव्या में भी सिम्टम्स नजर आ रहे थे, लेकिन वो शुरुआत में काफी माइल्ड थे। इसलिए वरुण ने दोबारा थैलियम का ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये वही 1 मार्च को दिया गया 13,440 का दूसरा पेमेंट था। ये दिखाता है कि वरुण के दिल में नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वो हर हाल में दिव्या से छुटकारा पाना चाहता था। वरुण के काले इरादों पर जीत की मुहर आखिरकार 9 अप्रैल 2021 को लग गई, जब कई दिनों तक वेंटिलेटर पर एक एक सांस के लिए लड़ते हुए दिव्या जिंदगी की जंग हार गई। 2 महीने के अंदर देविंदर शर्मा अपना पूरा परिवार खो चुके थे। अब सवाल आता है कि क्या वरुण और उसकी मां जिया अरोड़ा को सजा मिली? ये जानने के लिए चलते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ। जब ये केस कोर्ट पहुंचा तो उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न सामने आए। जब चार्जशीट दाखिल की गई तो प्रोसिक्यूशन ने इस एज अ ट्रिपल मर्डर, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 5 काउंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस के तहत वरुण अरोड़ा पर केस चलाने की मांग की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए इसे ट्रिपल मर्डर मानने से मना कर दिया कि प्रियंका का पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं किया गया है और यह क्लियर नहीं है कि प्रियंका को भी पॉइजन दिया गया हो। पोस्टमार्टम होता भी कैसे, क्योंकि प्रियंका घर की पहली मेंबर थी जिसकी डेथ हुई थी और तब तक तो किसी को भी इस साजिश के बारे में पता ही नहीं था। प्रियंका का इलाज BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन हेवी मेटल पॉइजनिंग को वहाँ का कोई भी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाया था। इनफैक्ट सिम्टम्स को देखते हुए उसके डायग्नोसिस में GB सिंड्रोम या फिर रेबीज को इसके पीछे की वजह बताई गई।
यहाँ तक प्रियंका की डेथ होने के बाद रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ रेबीज मेंशन कर दिया गया, जबकि उसे किसी कुत्ते या और किसी जानवर ने नहीं काटा था। इसी वजह से पिटिशनर देवेंद्र शर्मा ने मजिस्ट्रेट से बीएलके हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर अतुल प्रसाद और डॉक्टर राहुल हांडा, जो प्रियंका का इलाज कर रहे थे, उन पर फॉर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनाकर एक्यूज को बचाने और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का आरोप लगाते हुए उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करने की डिमांड की। बट मजिस्ट्रेट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट न होने के ग्राउंड पर इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। जब हमने फेल डायग्नोसिस के एंगल पर रिसर्च की तो पाया कि थैलियम अपनी नोटोरियस नेचर के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब थैलियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो कुछ ही घंटों में ये ब्लड से वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी और ब्रेन में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए बहुत कम टाइम में टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से इसका कंसंट्रेशन ब्लड में ड्रॉप हो चुका होता है। सेकेंडली, इसके एक्सपोजर और सिम्टम्स में काफी बड़ा टाइम लैग होता है, यानी शुरुआत में हाथ पैरों में दर्द, नमनेस, पेट दर्द जैसे माइल्ड सिम्टम्स सामने आते हैं, और जब कुछ दिनों में धीरे धीरे इंसान की कंडीशन बिगड़ने लगती है और वो ब्लड टेस्ट करवाता है, तब तक थैलियम का कंसंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम से इतना ज्यादा लो हो गया होता है कि इसे स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट से ट्रेस करना इम्पॉसिबल होता है। जब मजिस्ट्रेट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया तो देवेंद्र शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन सब के बीच में कुछ ऐसा भी हुआ था जिस वजह से प्रोसिक्यूशन ने पुलिस के रोल पर भी कोर्ट में सवाल खड़े किए। ऐसा सामने आया कि वरुण को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने थैलियम की स्मॉल पोर्शन को खुद भी खा लिया, ताकि वो ये दिखा सके कि यह कोई मर्डर प्लान नहीं था, बल्कि उसने भी फिश खाई थी। वरुण को एम्स में एडमिट करवाया गया, जिस वजह से वो 15 दिनों तक पुलिस कस्टडी से बच गया। प्रोसिक्यूशन ने यह सवाल उठाया कि आखिर वरुण ने अरेस्ट होने के बाद थैलियम कैसे खा लिया, और वो भी पुलिस की निगरानी में। ऐसे में पुलिस पर एक्यूज के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगा। वहीं वरुण की मां जिया अरोड़ा को भी अरेस्ट करने की मांग की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिया अरोड़ा को आज तक इस वजह से अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी इस कॉन्स्पिरेसी में डायरेक्ट शामिल होने के कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिले। इनफैक्ट जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट से ही थैलियम को खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए थे, बट डिफेंस ने यह दलील दी कि जिया ने खुद से उन पैसों को ट्रांसफर नहीं किया और न ही उनका फोन नंबर बैंक में रजिस्टर्ड था। ये जो भी अमाउंट ट्रांसफर किया गया वो वरुण ने अपने फोन से किया था और उसी का नंबर जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट से लिंक था। देवेंद्र शर्मा जी ने दिव्या के दोनों बच्चों की जान को खतरा बताते हुए उनकी कस्टडी की डिमांड की, क्योंकि जिस साल यह अपराध हुआ उस वक्त वो दोनों मात्र 4 साल के थे। फिलहाल दोनों बच्चों की कस्टडी किसके पास है ये क्लियर नहीं हो पाया है, बट आई विश कि वो देवेंद्र जी के पास ही हो। प्रियंका की डेथ की जांच के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जिसे एम्स के डायरेक्टर डिटरमाइन करेंगे और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। इस केस को गुजरे 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। फिलहाल वरुण तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन जब हमने लेटेस्ट केस अपडेट के बारे में पता किया तो सामने आया कि कोर्ट की हर हियरिंग में अगले हियरिंग की डेट मिल जाती है। केस के स्टेटस की तरह जस्टिस भी पेंडिंग है और अगली सुनवाई की डेट 9 जनवरी 2025 है। वरुण अरोड़ा की लाइफ में वो सब कुछ था जो एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, 2 प्यारे बच्चे, पैसा, लग्जरी, सब कुछ। लेकिन इन सब के बावजूद उसने ऐसा पाप किया जिसकी किसी भी दुनिया में कोई माफी नहीं है। उसने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा जिनकी उसने मां छीन ली। ये केस दिखाता है कि कैसे दिमाग में बैठा बेमतलब का फितूर किसी शख्स को इस हद तक गिरने के लिए मजबूर कर देता है।